अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों आज हम जो है वो एक बैंगन के खेत में खड़े हैं। वैसे बज़ाहिर तो हमारे यहाँ बैंगन की फ़सल को जो है वो बड़ा इग्नोर किया जाता है, कहते हैं जी फसलों में से ये भी कोई फ़सल है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़मींदार ऐसे हैं जो लगाते ही बैंगन हैं, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बैंगनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आमदन हासिल की है। और अगर अब हम उन्हें कहें ना कि आप जी करेला लगा लें, कद्दू लगा लें, नहीं जी नहीं, हमने बैंगन ही लगाना है, चूँकि उन्हें बैंगन में अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। तो उनको जो है वो तरीक़ाकार है इसके जो है वो लगाने का, इससे फ़सल हासिल करने का। हमारे यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसको कीड़ा नहीं छोड़ता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि इसको जो है वो कीड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये देखें इस साइड पे भी इन्होंने ये गंदम इसका सॉरी बैंगन का एकड़ लगाया हुआ है। इस साइड पे आए, इधर भी आप देखें ये भी जनाब बैंगन ही लगा हुआ है। अगर आप इस डेरे की दूसरी साइड पे बैक साइड पे देखते हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने बैंगन ही लगाया हुआ है। तो दोस्तों बैंगन जो है वो एक अच्छी फ़सल है। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले किसी भी कंपनी का आप अच्छा हाइब्रिड बीज हासिल करें, उसका जो है वो आप पनीरी तैयार करें। पहले थोड़ी सी जगह पे आप इसका बीज लगा के आपने पनीरी तैयार करनी होती है, और वो पनीरी जो है वो आप शिफ्ट कर देते हैं मुख्तलिफ जो है आप कह लें कि जगहों पे। कैसे उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये लगा हुआ है जनाब, यहाँ पे मैं बताता जाता हूँ आपको। ये तकरीबन लाइन से लाइन का फ़ासला और पौधे से पौधे का फ़ासला, ये आप देखें। अगर ये पौधे से पौधे का फ़ासला है, ये देख लें आप, ये देख लें। इसके अलावा आप ये देख लें, इसी तरह से ये पौधे से पौधे का फ़ासला आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और ये तकरीबन होता है जी 2 फुट ये रखते हैं पौधे से पौधे का फासला, वैसे 3 फुट रखना चाहिए। और लाइन से लाइन जो है वो तकरीबन 4 फुट रखना चाहिए, लेकिन ये जो है उस पर भी थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, उस पर भी ये थोड़ा सा कम फासला रखते हैं। ज़मींदार की एक साइकी होती है, वो कहता है पौधे ज़्यादा बड़ा हो तो उसकी जो है वो पैदावार ज़्यादा होगी, जबकि होता इस तरह से नहीं है। लेकिन ज़मींदार करते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नई बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये जनाब जब हम इसकी पनीरी शिफ्ट करते हैं, पनीरी शिफ्ट करने के बाद जनाब हम इसको खाद लगाते हैं, इसके अलावा इसको पानी देते हैं, इसके अलावा इसको गोडी करते हैं। अगर फार्मिंग का आप बेहतरीन यहाँ पे तरीक़ाकार देखते हैं, पुठवार वाले बिलखसूस ये देखें कि अगर आप इस पूरे खेत में घूम जाएँ, जहाँ जहाँ बैंगन लगा हुआ है, इस पूरे खेत में अगर आप घूमते हैं तो आपको जो एक दिन का उसका घास का नहीं नज़र आएगा, आपको सिर्फ पौधे ही नज़र आएंगे। ये चीज़ है जी फार्मिंग की बुनियादी चीज़ जो है ये है कि जब इसमें घास नहीं होगा, जितना ज़्यादा सफाई होगी, जितनी ज़्यादा गोडी होगी, इसमें पैदावार उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आप खाद डालते हैं वो इसी को ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है जी। और सेकेंडली बात ये होती है कि इसमें अगर आप स्प्रे लगाते हैं, क्योंकि कीड़ा भी फिर कम लगता है, क्योंकि गंद नहीं होता फसल के अंदर, तो कीड़ा भी जो है वो कम लगता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो आप इसको खाद डालते हैं वो डायरेक्ट पौधे को असर करती है, उसमें यह पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, अच्छी पैदावार देता है, अच्छी उससे जो है वो ताकतवर जो है फ्रूटिंग जो होती है, सेहतमंद फ्रूटिंग होती है, ठीक है जी। ये चीज़ें थी जो जनाब इसके हवाले से आपसे बतानी थी। बाकी ये हमारे भाई हैं यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जनाब पता करते हैं कि ये कितने अरसे में जनाब तैयार होता है, इससे कितना जो है वो पैदावार निकलती है, मंडी में इसके रेट शेट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे भाई हैं, इनका ये देखें नज़र आ रहा है इनको फ्रूट है, इन्होंने जनाब बड़ी गौर से देखा है, ये फ्रूटिंग पे आ गया है माशाल्लाह जी। मुबारक हो जी जो साहब, आपका जनाब फ्रूटिंग जो है वो शुरू हो पड़ी है। ये हमारे भाई हैं जी अब्दुल जब्बार साहब, इससे पहले भी हमने इनसे जनाब अच्छे मशवरे लिए हैं। अभी फिर हम इनसे एक छोटा सा जो है वो इस बैंगनों के हवाले से मशवरा लेते हैं कि ये भाई हमें बताएंगे। भाई जी हमें ये बताएं कि बैंगन कितने अरसे में जो है वो तैयार हो जाता है? देखें जी, पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि इसकी अच्छे कंपनी की बीज हासिल करें और फिर उसको पनीरी के तौर पर काश्त करें। जब पनीरी तैयार हो जाए 1 महीने में, तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने में तैयार होती है पनीरी। तैयार करके फिर इसको आप ज़मीन में शिफ्ट करने के लिए फिर रिज का इस्तेमाल करें, अच्छी ज़मीन तैयार करें। तो फिर ये प्लांटर की जो लाइनें बनाई जाती हैं, खेलें बना के, फिर इसको हर तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पे ये एक पौधा लगाया जाता है। हर लाइन पे हर खेली पे एक ही लाइन होती है। तो फिर इसमें जो है वो घास वगैरह की स्प्रे की जाती है या इसको गोडी की जाती है। तो उसके बाद ये तकरीबन 1.5 से 2 माह में ये
जो है इसके साथ फल लगना शुरू हो जाता है। यानी कि ये फसल जो मौजूदा लगी हुई है ये 1.5 से 2 माह की फसल है। 1.5 से 2 माह की फसल है। 1.5 महीने में इसको फल लगना शुरू हो जाता है। ठीक हो तो गया। फिर ये इसकी सबसे मुश्किल जो है, सबसे जो मुश्किल प्रॉब्लम जो इसमें आती हैं, वो इसको जो कीड़ा है वो समझ लें कि इसका वो एक किस्म का आशिक है। वो आप 1-2 दिन स्प्रे नहीं करेंगे तो फौरी तौर पे इसको कीड़ा अटैक करता है। स्प्रे करने के बावजूद अगर आप डेली स्प्रे करेंगे तो फिर भी ये जो है वो इसका कोई वो क्या कहते हैं कि इसका दामन चोरी का खेल है इसका आपस में, तो ये कीड़ा जो है वो इसमें मौजूद रहता है। अगर आप लगातार स्प्रे करते रहेंगे, इसके सर पर बैठे रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, इसकी प्रेस कोटिंग करते रहेंगे, तो फिर जो है वो कीड़ा कम लगता है, आपको फसल जो है वो अच्छी मिलती रहेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर छोड़ देंगे, कई और कामों में लग जाएंगे, 2-4 दिन का वक्त दे दिया, तो फिर इसमें कीड़ा जो है वो बहुत जल्दी अटैक करता है। फिर इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये जो कीड़ा है वो कोंपल, जहाँ से कोंपल आगे चलती है उस कोंपल में जाके अटैक करता है, कोंपल को ख़त्म कर देता है। जब कोंपल ख़त्म हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। जब पौधे की ग्रोथ ख़त्म होती है तो फिर आप फल नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही नाजुक फसल है। इसके फसल के अंदर आपको रहना पड़ता है, इसकी प्रेस कोटिंग करनी पड़ती है। तो इस हवाले से ये जो बाज़ार में अगर देखा जाए मार्केट में, तो अगर रेट अच्छा है तो आपको भी अच्छी आमदन होती है। ये तकरीबन कितना निकल आता है जी? तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन ये 3.5-4 मन जो है वो ये निकल आता है। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर 4-4.5 मन जो है वो निकलता है 1 एकड़ में से। जबरदस्त है जी। फिर तो पैदावार फिर जो अगर मार्केट में रेट शेट क्या रहता है, आप लोग बेचते रहते हो? जो है अगर रेट जो है वो तो तकरीबन 300 रुपये का शापर 5 केजी का वो भी बिक जाता है। लेकिन एक साल हमने जो है तकरीबन 3.5 लाख का 1 एकड़ जो है वो हमने सेल किया था। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त है। इस हवाले से ये मुनाफा बख्श है। लेकिन ये है कि ये कितने टाइम की फसल है जी? ये तकरीबन फसल है तकरीबन 5-6 महीने की फसल है। तो जब ये सर्दियां आ जाती हैं तो ये फल देना कम कर देता है, या जब कोहरा पड़ता है तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें ये मुझे बात बताते जाएं, कुछ लोग इसको मोंडा भी रखते हैं, वो क्या तरीका कार? मोटी फसल भी होती है। जब सर्दियाँ निकलती हैं, इसको पौधे को सर्दियों से पहले छोड़ दें, ये खड़ा रहता है। जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 फुट के फासले पर ऊपर से कटाई कर दें और इसको खाद दें, गोडी दें। ये जो है ये फिर नीचे से जैसे इसकी नई कोंपल निकलती है तो वो साथ ही फूल निकलते हैं और इसको बहुत जल्दी जो है वो फल, वो नया फल होता है, जल्दी आता है। उसका रेट भी जो है वो तकरीबन 400 से 500 रुपया फीस 5 केजी होता है। ज़बरदस्त। मतलब ये है कि उस वक्त आम मार्केट में जो बैंगन नहीं आया हुआ होता, तो जो आपने मोंडा रखा हुआ होता है वो जल्दी इसके साथ फ्रूटिंग आ जाती है और आप जल्दी से मार्केट तक अप्रोच कर लेते हैं और रेट अच्छे मिल जाते हैं और आप पैसे उसे अर्न कर लेते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। ज़बरदस्त। ये इस हवाले से ये है वो फसल जो है वो बहुत अच्छी फसल है। ठीक है जी। आप अपने किसान भाइयों को क्या सजेशन देंगे कि ये फसल उन्हें लगानी चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो है ना, ये तो रिज़्क जो है, रोज़ी, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इंसान को जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये जो बताऊँ की फसल है बैंगन की, वे जो है एक मुनाफा बख्श फसल है। आप इसे काश्त करें, लेकिन मैं ये ज़रूरी कहना ताकीद से कहता हूँ आपको कि इसको जो है हर टाइम इस फसल में रहें, ताकि आप को पता चले कि कीड़ा जो है कब अटैक कर रहा है, इसकी कौन सी स्प्रे करनी है। तो ये आप जो है आप मुतल्लिका महकमे से तल्लुक़ रखें ताकि वो आपको बर वक्त जो है इसके बारे में बताते रहेंगे, मसाइल का तदारक जो है वो हो सके। ठीक है भाईजान, आपने हमें ये बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि एक प्रॉब्लम की जो बात आपने बताई वो ये कहा है कि कीड़ा इस पर अटैक करता है और कीड़े से बचने के लिए हर टाइम इसके ऊपर रहना चाहिए, जिस वजह से आप अपनी फसल बचा सकते हैं। अगर आप अपनी फसल बचा जाते हैं तो समझें कि आप माला माल हैं, ये बात है। ठीक है दोस्तों, आपकी जो है भाईजान, हमें आपकी जो मशवरा जो है बड़ा अच्छा लगा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारे किसान भाई जो हैं वो इस पर अमल करेंगे और इसके अलावा भी हम आपसे जो है वो मशवरे लेते रहेंगे। और जिन लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए वो जनाब इसको लाइक कर दें। हमारा चैनल है अल-मदीना फ्लाई काउंसिल, उसको सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको दबाएं ताकि हमारी इस तरह की आने वाली जो नई मालूमाती वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी जी। जब्बार भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं जनाब हम। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम।